उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सावन मास महात्म कथा और भगवान शिव की कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म है, ये हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का ये वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास को प्रणाम करके बोले, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध जगन्मय हृदय कमल के आसन पर विराजमान तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशनी कथा आरंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। ये कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओंकार, पूजनीयों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगढ़ को, नंदी ने कुमार सनकादि को और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। तदनंतर सर्वशास्त्रमय संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय पुण्य जनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उपपुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर कथित शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव, विप्रवरों, ये उपपुराणों के नाम बताए गए हैं। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी। वह प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, जगन्नाथ महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम
दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवी बोली, जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, उर्मिला, कृष्णा, वेड़ा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, सतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद सोड़, पयोधि, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव न हो, वहाँ मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है, वे अनेक प्रकार के व्यामोह में बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है, फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूँगा। ये रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुब्रते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहाँ तहाँ कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थयात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित हो, उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूँ। पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 शक्तियाँ हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं।
ये चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता है। वराना ने प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है वह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहाँ सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे ये सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं? सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, गौरी माता की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त की कहानी। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवर लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया।
थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया मेरे चैनल को अपना प्यार अवश्य दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।